जमी से आसमां तक हम ढूंढ लाए जहां सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुम सा कोई प्यारा। ये गाना जिस एक्ट्रेस पे पिक्चराइज किया गया है, उस एक्ट्रेस के नाम में दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड उनका नाम, दूसरा नाम उनका सरनेम। जो उनका नाम है, उस नाम में एक ऐसा लेटर है जिससे उनका सरनेम स्टार्ट होता है, और उस लेटर से कोई भी एलिमेंट नहीं है पीरियोडिक टेबल में। बाकी जो लेटर्स हैं उनके नाम में, उनसे एलिमेंट्स बन रहे हैं, सभी लेटर से। और कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। उनसे जो एलिमेंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स बन रहे हैं। 5 एलिमेंट्स में से 2 मेटल्स हैं और एक मेटलॉइड है और 2 नॉन मेटल्स हैं। 2 मेटल्स हैं, एक मेटलॉइड है और 2 नॉन मेटल्स हैं। जो 2 मेटल्स हैं उनमें से एक मेटल जो है वो आपका कह सकते हैं कि एक्टिनाइड सीरीज को बिलोंग करता है, और जो दूसरा मेटल है वो डी ब्लॉक को बिलोंग करता है। तो मान लीजिए एक्टिनाइड सीरीज को बिलोंग करने वाला मेटल जो है वो M1 है, और डी ब्लॉक को बिलोंग करने वाला मेटल जो है वो M2 है। अब जो मेटलॉइड है, उस मेटलॉइड का जो ग्रुप नंबर है वो N है। मेटलॉइड का जो ग्रुप नंबर है N है। यदि हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स को 1 से 18 तक, 1 to 18 तक लिखते हैं, तो उस मेटलॉइड का ग्रुप नंबर N है। जो 2 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं उनमें से एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो है N1 है, दूसरा N2 है। N1 का एटॉमिक नंबर जो है वो कम है, N2 का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। मान लीजिए N1 और N2 के जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो X1 और X2 हैं। आपको जो वैल्यू बतानी है वो वैल्यू बतानी है सिग्मा i xi, i इज इक्वल टू 1 to 4 की, जबकि X3 जो है वो है एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनॉइड मेटल, और जो X4 है वो एटॉमिक नंबर है डी ब्लॉक मेटल का। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।